तो जब हम किसी मिसाइल की टेस्टिंग करते हैं तो उस टाइम पर नोटम इशू किया जाता है। नोटम इशू करने का मतलब दैट इज नोटिस टू एयरमैन। नोटिस टू एयरमैन मीन्स कि हम इस पर्टिकुलर एरिया में हम मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं और इस एरिया में कोई भी एयरक्राफ्ट इस टाइम से लेके इस टाइम के बीच में इस एरिया को इस एरिया से क्रॉस नहीं करे या इस एरिया से गुजरे नहीं। नहीं तो पॉसिबिलिटी है कि वो मिसाइल से उसकी चपेट में आ सकता है। चांसेस हैं कि ऐसा कुछ कोलिजन हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, डेथ हो सकती है। क्यों मिसाइल तो अभी वो तो एक अलग है ना, उसकी स्पीड का भी इशू रहता है और कई सारी तरह की मिसाइल हम लोग डिस्कस करते हैं। एयर टू एयर है, एयर टू सरफेस मिसाइल है। अल्टीमेटली जब मिसाइल फायर होती है तो एक जगह से दूसरी जगह उसको पहुंचना है, तो उस कंडीशन में अगर कोई एयरक्राफ्ट है, हाँ, वो उसके लिए एक अलग अलग एक टॉपिक में एक अलग एस्पेक्ट ये है कि रिसेंट डेज में हम लोगों ने देखा कि जैसे ही इंडिया अपनी को मिसाइल टेस्ट करने के लिए नोटम इशू करता है। जैसे इंडिया ने रिसेंटली एक एक नोटम इशू किया था, वो पहले उसको 300 किलोमीटर किया, फिर 800 किलोमीटर किया, करते-करते उसको 3000 किलोमीटर किया। जैसे ही पता चला कि इंडिया लॉन्ग रेंज को मिसाइल टेस्ट करने लगा है, तो रशिया ने सॉरी चाइना ने अपना एक एयरक्राफ्ट है, उसको लाके श्रीलंका में वो खड़ा कर देता है, ताकि वो जो डाटा है उसको रिकॉर्ड कर सके। तो स्पाई सैटेलाइट होता है, स्पाई शिप होता है उसका, इसी काम के लिए वो बना है। और वो लाके श्रीलंका में वो क्योंकि कचातीवू उसने लिया हुआ है उससे कचातीवू है शायद? हुँ। नहीं, काचातीवू नहीं, कोई और है, नाम याद नहीं आ रहा मुझे उसका। तो वहाँ पर वो एक पोर्ट उसने श्रीलंका ने वो लिया, वो उस पोर्ट के ऊपर चाइना लाके अपनी श्रीलंका से उसने पोर्ट जो है, वो लिया हुआ है, 99 ईयर्स की लीज़ पर है। वहाँ लाके अपनी शिप को खड़ा कर देता है कि डाटा कलेक्ट कर सके। बट उस टाइम पर कोई भी एयरक्राफ्ट वहाँ से क्रॉस नहीं करे, इस करके ये नोटिस टू एयरमैन इश्यू किया जाता है। So, Notice to Airman, new now officially called Notice to Airman mission, is an official alert issued pilots and aviation personnel regarding any change, hazard, and restriction in the airspace of an aerodromes that may affect safe flight operations. So, इस करके आपकी जो फ्लाइट ऑपरेशंस हैं वो सेफ रहें, इस करके हम नोटम इशू करते हैं कि इस एरिया के अंदर आप एंटर नहीं करो, क्योंकि हम लोग इस एरिया में मिसाइल टेस्ट करने लगे हैं। और मिसाइल की रेंज उस हिसाब से फिर वो नोटम इशू होता है, 300 किलोमीटर का है, 500 किलोमीटर, 1000, 2000 किलोमीटर का नोटम इशू होता है। तो इशूड बाय नेशनल एविएशन अथॉरिटी इन इंडिया, डीजीसी एंड एएआई इसको इशू करते हैं। पर्पस क्या है? टू नोटिफाई हजार्ड, रिस्ट्रिक्शन और चेंजेस इन द एयर नेविगेशन। तो अगर आपको किसी रूट पे जा रहे हैं, चेंज करके इस रूट पे आना भी नहीं है। हर कंट्री ऐसा कर सकती है, किसी के पास भी राइट है। और उसके बाद हु यूज इट? पायलट्स, एयरक्राफ्ट, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, डिफेंस एविएशन यूनिट इसको यूज करते हैं। मोड क्या है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एविएशन, वेदर सिस्टम, फ्लाइट प्लानिंग टूल्स एंड नेचर। टाइम सेंसिटिव है, ऑपरेशनल क्रिटिकल है। Why NOTAM is important? Helps pilot plan safe routes, prevents accidents by alerting hazards in real time, used specifically during military exercises, VIP movement, disasters, sudden changes in the navigation equipment. अब जब वीआईपीज भी मूव करते हैं तो भी नोटम इशू होता है कि इस रूट पे आपको नहीं जाना। कुछ सेंसिटिव प्लेन्स हैं, जैसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का अगर प्लेन है तो नोटम इशू किया जाता है कि इसके आसपास नहीं रहना आपको किसी को भी। और मेन रीजन उसके मतलब कुल मिला के या तो सिक्योरिटी होता है या फिर इस तरह की मिलिट्री एक्सरसाइज होता है। तो टिपिकल रीजन क्या है इशू करने के लिए? क्लोजर ऑफ रनवेज और टैक्सीवेज। तो इसका मतलब उस एरिया में कोई टैक्सी या रनवेज यानी कि जो एयर टैक्सी है या फिर रनवेज वहां पर यूज नहीं होंगे। एयर स्पेस रिस्ट्रिक्शन ड्यू टू द मिलिट्री एक्सरसाइजेज, दैट इज एक्सरसाइज त्रिशूल जो आजकल चल रही है। वीआईपी मूवमेंट हेड ऑफ द स्टेट फ्लाइट्स एंड अनरिवर्सिबल नेविगेशन फॉर द लैंडिंग एड, टॉल ऑब्स्टेकल्स, क्रेन्स नियर एयरफील्ड। तो ऐसी कंडीशन में आपको कुछ बड़ा जैसे बड़ी जो क्रेन्स हैं एयरफील्ड के आसपास यूज नहीं करनी अगर नोटम इशू होता है। और अब इसके पीछे हमने जैसे डिस्कस किया, अब पहली बात तो ये है कि नॉर्मली ये फ्लाइट के केस में इशू किया जाता है, या फिर ये तब वीआईपी मूवमेंट है तब इशू किया जाता है, या कोई और को रीजन हो सकता है तभी इशू करते हैं। करने वाले जो हैं दैट इज डीजीसी और एएआई इसको इशू करते हैं। सो उसके बाद एयर शोज होंगे तब भी इशू होगा, क्योंकि एयर शोज में काफी सारे जहाज होते हैं, उनको जाना उतरना, तो इस एरिया में नहीं आना क्योंकि उस टाइम पर वो अपनी एक्सरसाइज में बिजी होते हैं। और उसके अलावा देन पैराशूटिंग और ग्लाइडिंग एक्टिविटीज, पैराशूटिंग ग्लाइडिंग एक्टिविटीज में भी। देन उसके बाद वेदर रिलेटेड हजर्ड्स, फॉर एग्जांपल ऐश क्लाउड्स। ये ऐश क्लाउड तब किया जाता है जैसे कहीं किसी एरिया के अंदर, जैसे अभी रिसेंटली
माउंट एटना में वॉल्केनिक एक्टिविटीज देखी गई हैं रिसेंटली। आज मैं कराने लगा था न्यूज़ में, मुझे लगा उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। माउंट एटना में जो इटली में है, तो वहाँ पर जैसी वॉल्केनिक एक्टिविटीज शुरू होती हैं, इसका मतलब वहाँ पे डस्ट निकलनी शुरू होती है, तब भी नोटम इशू होता है कि इस एरिया में मत आना, यहाँ पर इस तरह से वॉल्केनिक एक्टिविटीज चल रही हैं। देन व्हाट इज नॉट नोटम? सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है, वेदर फोरकास्टिंग है, और करेक्ट आंसर इसका सी है, दैट इज ऑफिशियल नोटिफिकेशन इन्फॉर्मिंग एयर स्पेस यूजर्स अबाउट टाइम बाउंड हैजर्ड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। देन नोटम, नोटिस टू एयर मिशन, सेंसिटिव मेंस के लिए है, 120 वर्ड्स के अंदर। अलर्ट इशूड बाय नेशनल एविएशन अथॉरिटी टू इन्फॉर्म पायलट्स एंड एविएशन पर्सनल about hazard or changes in aerodrome or aerospace conditions. They ensure flight safety by providing advance warning of military exercises, runway closure, VIP movement, unreversible navigation equipment, or temporary obstacles. NOTAM play a crucial role in national defense coordination as well, since large-scale military drills often required temporary airspace restriction. They are disseminated through a fastest available means and accessed by digital flight planning tools. Failure to review NOTAM is increased aviation risk, making them a crucial tool in both civilian and defense aviation safety framework. तो कुल मिला के पैसेंजर की सेफ्टी, उस एरिया में उड़ने वाले जो एयरक्राफ्ट है उनकी सेफ्टी और अपनी सेफ्टी के लिए इशू किया जाता है। और जब आप बड़ी मिसाइल रेंज टेस्ट करते हैं तो नोटम जो है वो किलोमीटर्स में होता है। 300 किलोमीटर की अगर शॉर्ट रेंज मिसाइल इशू कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, तो 200-300 किलोमीटर तो 300 किलोमीटर तक, उससे ज़्यादा रेंज की मिसाइल है तो लॉन्ग रेंज के लिए फिर नोटम इशू किया जाता है। और ये न्यूज़ में इस करके रहा कि हम लोगों ने 3 बार नोटम इशू किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 3 बार नोटम इशू किया गया और हर बार उसकी रेंज को एक्सटेंड किया। और बार-बार उसमें क्या हुआ कि चाइना ने अपना ऐसा ही, जिसको मैंने डिस्कस किया, डाटा कलेक्ट करने के लिए अपना एक शिप लाके यहाँ पे खड़ा कर दिया है श्रीलंका में, और उसी टाइम पर अमेरिका की तरफ से भी ऐसा एक शिप जो है मूव हुआ था इंडियन ओशन के अंदर, तो गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया उसको कि नहीं अभी नहीं करेंगे, फिर देखेंगे। चलो नेक्स्ट।